नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वंदे मातरम यह केवल एक गीत नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह वह पुकार थी जिसने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। यह वह मंत्र था जिसने अनगिनत क्रांतिकारियों को शहादत की राह पर भेजा। यह उस भारत माता का जयगान है जिसने अपने बेटों को आजादी की ज्योति दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी वंदे मातरम को जिसे गाते हुए लाखों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, उसे 1937 में खंडित कर दिया गया था। और यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर, सिर्फ और सिर्फ जिन्ना को खुश करने के लिए। यह था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मघाती तुष्टीकरण। बताया जाता है कि 1937 में जब जिन्ना ने कहा कि वंदे मातरम मुसलमानों को चुभता है, तब कांग्रेस के तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू झुक गए थे। उन्होंने राष्ट्रगीत के 3 पैराग्राफ को हटा दिया था। यह पैराग्राफ मां भारती की महिमा, शक्ति और वैभव का वर्णन करते थे। तर्क दिया गया था कि ये पैराग्राफ हिंदू प्रतीकों से भरे हैं, इसलिए मुस्लिम लीग असहज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजादी का आंदोलन केवल किसी एक मजहब का आंदोलन था? क्या भारत माता की वंदना किसी मजहब से टकराती है, या वह इस देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है? नेहरू ने उस समय वंदे मातरम गीत के शब्दों को ही नहीं काटा था, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी आघात पहुंचाया था। देखा जाए तो उसी क्षण भारत की राजनीति में तुष्टीकरण का बीज बोया गया, जो आगे चलकर विभाजन के रक्त रंजित पेड़ के रूप में पनपा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ठीक यही बात दोहराई कि वंदे मातरम का विभाजन ही देश के विभाजन का बीज था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए, उसकी आत्मा को तोड़ा गया, तो यह केवल इतिहास की पुनर्स्मृति नहीं थी, यह उन सभी राजनीतिक शक्तियों को सीधा संदेश था जो आज भी उसी विभाजनकारी मानसिकता को ढो रहे हैं। मोदी का यह वक्तव्य एक राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक घोषणा पत्र था कि भारत अब आत्मगौरव से समझौता नहीं करेगा। क्यों? वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। देखा जाए तो आज की कांग्रेस वही गलती दोहरा रही है। राहुल गांधी खुले मंचों पर वंदे मातरम को एक लाइन में सीमित करने की बात करते हैं। यह वही मानसिकता है जिसने कभी जिन्ना को मनाने के लिए भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई थी। प्रधानमंत्री मोदी का आज का बयान इस राष्ट्र को याद दिलाने के लिए था कि अगर हम अपनी जड़ों से शर्माएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसके साथ ही यह भी दुखद है कि आज भी कुछ मुस्लिम नेता वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कहकर इसका विरोध करते हैं। एआईएमआईएम के नेता खुलेआम कहते हैं कि बंदूक की नली पर भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। सवाल उठता है कि क्या यह आस्था का सवाल है या अलगाव की राजनीति का नशा है? क्योंकि उसी मुस्लिम समाज के भीतर से आने वाले महान नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई और आरिफ मोहम्मद खान जैसे विद्वान वंदे मातरम को भारत की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक मानते रहे हैं। AR रहमान ने इसे विश्व मंच पर मां भारती की वंदना के रूप में प्रस्तुत किया। तो फिर यह विरोध कहां से आता है? जवाब साफ है, यह धार्मिक नहीं, राजनीतिक विरोध है। यह वही राजनीति है जो हर बार भारत माता की जय या वंदे मातरम को हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा बना देती है, ताकि तुष्टीकरण की पुरानी दुकान चलती रहे। देखा जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम लिखा था, तब यह किसी पूजा का गीत नहीं था, यह राष्ट्रभक्ति की साधना थी। इस गीत ने बंगाल से लेकर पंजाब तक, तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक आजादी की ज्वाला जगाई थी। श्री अरविंदो ने इसे देशभक्ति का नया धर्म कहा था, तो गांधी जी ने लिखा था, मुझे कभी नहीं लगा कि वंदे मातरम हिंदू गीत है, यह तो भारत की
आत्मा की पुकार है। आज अगर कुछ लोग इसे मजहबी चश्मे से देखते हैं तो दोष गीत का नहीं, दृष्टिकोण का है। वंदे मातरम के विरोध में खड़े लोग यह भूल जाते हैं कि जिन्होंने इसका विरोध किया वही अंततः पाकिस्तान के निर्माण की मांग लेकर आए, और जिन्होंने वंदे मातरम गाया वही भारत की अखंडता के रक्षक बने। यह गीत हिंदू या मुस्लिम का नहीं, भारत का है। नेहरू की गलती केवल 3 पदों को हटाने की नहीं थी, बल्कि यह मान लेने की थी कि राष्ट्र की भावना को वोट बैंक के आगे झुकाया जा सकता है। जो लोग आज भी वंदे मातरम से ऐतराज रखते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि भारत माता को प्रणाम करना किसी धर्म की वंदना नहीं, बल्कि उस भूमि के प्रति कृतज्ञता है जिसने हमें जन्म दिया। और जो इस मां को स्वीकार नहीं करता वह दरअसल अपने ही अस्तित्व से इनकार कर रहा है। वंदे मातरम यही भारत की पहचान है, यही उसकी आत्मा है और यही उसका भविष्य है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।